कोई किसी तांत्रिक का मारण किया है कभी? मारण तांत्रिक का किया है, बिल्कुल किया है। आसाम का एक तांत्रिक है, आज वो मर चुका है। मैंने बताया था ना कि मेरी बहन के साथ इसने गलत कार्य किया है। तांत्रिक ने? तो उसमें वो वीडियो भी मिली जो नगन? सब कुछ था। जब मेरे को इस चीज़ का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भी फांसी लगा के मर गई थी। मैं उसी दिन निकल पड़ा, जब जाके उसको बहुत पहला मैंने उसको इस तरीके से बनाया कि मान लो लोगों को अगर वो दिखे ना तो मन घृणा पैदा करे। आप सिर्फ हाथापाई से ही उन पे काबू पा पाते हैं? नहीं, अपनी विद्या से? श्याम दाम दंड भेद सब कुछ है। मैंने आपसे जब पूछा कि तांत्रिक, तो आप कह रहे हो कि सभी ऐसे होते हैं? सभी होते हैं लगभग, कोई एक दो अलग निकल जाए तो उसकी बात ही क्या। एज भी मैटर करती है इसमें तांत्रिकों की? नहीं, एज मैटर नहीं करेगी बिल्कुल भी। यहाँ पे मान लो कि 25 साल का इंसान करोड़पति बन के बैठा है। नहीं, तांत्रिक की एज नहीं, कि अगर वो कितना। तांत्रिक की एज की कोई सीमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है ना तो मैं उस चीज से नहीं कह रहा। जैसे अगर कोई लेडीज अपना काम करवाने तांत्रिक के पास जाती है तो वो ये देखे कि तांत्रिक की एज जो है वो थोड़ा उम्र दराज होना चाहिए या फिर? नहीं, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। वो यूज करेगा ही करेगा। कोई भी मतलब मान लो कि कोई भी तांत्रिक है जो बूढ़ा हो गया है, चाहे मतलब 80 साल का हो चाहे 120 साल का हो, वो कामुक इच्छा तो रखेगा ही। कोई भी स्त्री के साथ बुरा तो मतलब डालेगा ही नजर। कोई एक दो किस्से बताओ आप जो आपके हाल में आपने मेरे पास मैंने बताया था ना कि एक लड़का आया था अपनी बहन का केस लेके कि भी मेरी बहन की मैंने चैट पढ़ी थी, उसके फ़ोन में उन तांत्रिक के बारे में लिखा था कि तुम आओ मेरे पास, नहीं तो तुम्हारी जो सोशल मीडिया में जितनी भी फ़ोटो है मेरे पास मैं वायरल कर दूंगा। उसने मेरे पास वो सारी चैट लेके आया था कि भी देखो प्रभु जी ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है, मेरी बहन है वो आज ख़त्म हो चुकी है और प्रूफ भी है मेरे पास, लेकिन मैं उस तांत्रिक का क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई तुम पुलिस केस कर दो, हो सकता है वहाँ से उड़ जाए वो वहाँ। तो उसने बोला कि ये तो मैं अगर कर लूँगा तो मुझे ना वो मज़ा नहीं आएगा, मैं उसे जेल में भेज दूँगा, फिर क्या होगा, वो थोड़े दिन बाद वो वापस छूट जाएगा, फांसी तो देंगे नहीं कोई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 15 साल वो जेल में बिताएगा। तो हो सकता है वो किसी और को भी मतलब अपना शिकार बना चुका है, बनाने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसका मैं कहीं ना कहीं अहित करूँ, सर्वनाश करूं कि भी मेरी बहन इसके धक्के चढ़ी है, इसके साथ क्या है कि मेरी बहन ने गलत किया है, तो किसी मेरी वहां बहन के साथ गलत ना हो। क्या किया फिर आपने? मेरा और तांत्रिक का हमेशा 36 का आंकड़ा ही रहता है लगभग। मैं सभी को ना पेल के रखता हूँ, तांत्रिकों को। मुझे जहां पे दिख जाए ना मैं तो भाई उसे पेल देता हूँ वहीं पे। अगर मुझे दिख जाए ना पेल देता हूँ, जिससे मतलब मेरे पास अगर डंडा भी है ना तो मैं उस झप्पा देने से। क्यों? क्योंकि मैं ना उनका ना मेरे को ना रवैया अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बोलते हैं कि तांत्रिक मलमूत्र खा जाता है, गू खा दूं? तुम्हारी जिंदगी ही गू में पूरी है, क्या मतलब है ये? तांत्रिक मलमूत्र का सेवन करता है, ये सब चूतिया बनाने के काम है। और तांत्रिक ने दुकान खोल के रखी है कि भी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसी बहन की जिंदगी है पूरी बर्बाद कर दी। तो मैं तो वेट कर रहा था कि ऐसा केस मेरे पास आए। आप सिर्फ हाथापाई से ही उन पे काबू पा पाते हैं? नहीं, मेरे पास श्याम दाम दंड भेद सब कुछ है। अगर हाथ से नहीं तो मैं अपनी भी शक्तियां हैं जो मेरे गुरुवर ने मुझे प्रदान की है, उन चीजों से। तांत्रिकों के पास प्रेत होते हैं, पिशाचनी होती हैं, आप गुरुओं के पास भी ऐसा कुछ? हमारे पास शिव भगवान का आशीर्वाद होता है, ये भूत प्रेत का हमारे पास कोई भी आने जाना कामवान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो काम करना है, हम क्या है कि सर्वप्रथम अपने ईश्वर को साथ में लेके हम कार्य करते हैं। भूत प्रेत यह है कि हमें अगर कुछ समाज के परे काम करना है, मतलब प्रकृति के खिलाफ कार्य करना है, मान लो किसी का मरण करना है, मरण मान लो मरण क्रिया, अब आप सोचते होंगे मरण क्रिया किसी पे कर रहे हैं तो आप भी गलत हो। मरण क्रिया किस हद तक हम करते हैं लास्ट में, मतलब किसी बहन का किसी ने शोषण कर लिया है। कोई किसी तांत्रिक का मारण किया है कभी? मारण तांत्रिक का किया है, बिल्कुल किया है। मैं बताता हूँ, आसाम का एक तांत्रिक है, मतलब खाली नाम का तांत्रिक है, उसे कुछ नहीं है, आज वो मर चुका है। नाम और बताता हूँ, कालिदास है उसका नाम। उसने मतलब इतनी बहनों का अहित किया है, इतनी बहनों के साथ उसने गलत कार्य किया है। वो बहनों ने मुझे कांटेक्ट भी किया वापस कि भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि मैं एक इंटरव्यू में बोल के आया था कि मैंने उसका ये सब किया है।
तो सभी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आपका धन्यवाद। मैंने बोला कैसे धन्यवाद? कि भी गुरुजी मैं उससे तांत्रिक के धक्के चढ़ चुकी थी पहले ही, बहुत पहले। आपने उसका सर्वनाश करके हमें को मतलब एक तरीके से न्याय दिलाया है, किसी और माँ बहन का वो अहित ना करे। उस तरीके से मैंने उसको सर्वनाश करके मरण क्रिया करवा दी। मरण क्रिया मैं हर किसी के ऊपर नहीं करता। मान लो किसी के साथ किसी बहन ने मतलब बहन के साथ शोषण किया है किसी ने, मान लो कि बाहर में विदेश में, मान लो चाहे इंडिया में, मान लो कोई 8 साल से 10 साल से किसी बहन का शोषण कर रहा है प्रेम जाल में फंसा के, फिर वो बहन क्या करेगी? या तो अपने आप को वो नुकसान बन जाएगी, या फिर क्या है अपने परिवार को पूरा बर्बाद करके रख देगी। कि भी समाज में सभी को पता चल चुका है कि ये इसके साथ 8 साल से 9 साल से है और इसके साथ सब कुछ कर चुका है, और फिर वो दूसरी शादी कर रहा है। इन जैसे लोगों को क्या है कि या तो जिंदा जला देना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी स्त्री के साथ हम शरीर का संबंध बनाते हैं तो इसलिए मान लो कि वो अपना तन मन धन आपको दे रही है, तो हमें भी पूरी भागीदारी निभानी चाहिए ना। कि भी अगर वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमें भी बड़ा कदम उठाना चाहिए। हम उसे शादी करके अपने घर की लक्ष्मी भी बना सकते हैं ना कि उसके साथ शरीर का संबंध बना लिया, उसे इस तरीके से हत्या मतलब मान ली, या शारीरिक रूप से टॉर्चर किया, या मतलब उसके पेट में बच्चा गिर गया है, या मान लो कोई बच्चा पैदा कर चुकी है फिर भी वो उसके साथ शादी। ऐसे केस मतलब हज़ारों आते हैं मेरे पास कि भी मेरे एक बच्चा है और इसका बाप है वो छोड़ के चला गया। हमने शादी नहीं की थी, शरीर का संबंध बनाया था, आर्य समाज में हमने शादी कर ली। आर्य समाज में शादी करने के बाद हम रिश्ते में रहे और फिर वो मुझे छोड़ के चला गया। तो कभी किसी तांत्रिक ने भी आपके ऊपर मारण करने की कोशिश करी? उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। क्योंकि तांत्रिकों की जो सीमा है वो क्या है कि हमारी सीमाओं से बहुत अलग है। मतलब एक तरीके से एक भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, पाकिस्तान वाले हमारे में इंटर नहीं करते, हम उनमें इंटर नहीं करते। कर जाते हैं कभी कभी इंटर करते हैं तो दोनों तरफ मौतें ही मौत, या तो हमारी मौत या उनकी मौत। उस तरीके से हमारा एक बॉर्डर बना हुआ है। हम उनके कोई पंगे में टांग नहीं अड़ाते और वो हमारे पंगे में कोई टांग नहीं अड़ाता। अगर कल को मतलब हमें अगर लीक पॉइंट मिल गया कि कोई तांत्रिक हमारे आगे आ रहा है और गलत कार्य करे होता हुआ पकड़ा गया, तो हम तो उनका सर्वनाश करते ही करते हैं, फिर चाहे जो मर्जी हो। हमारा 36 का आंकड़ा नहीं रहता। कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं क्योंकि वो शरीर का संबंध बनाने के लिए इस हद तक चला जाता है कि वो सारी सीमा पार कर लेता है। और हम कोई भी औरत है, माँ बहन है, तो हम उसे उसी माँ बहन के रूप में ही देखते हैं। और वो उन लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो खाली यही चीज़ देखता है कि हमें हमारी शरीर की भूख है, मिट रही है, किसी का काम करते हैं। कोई लोग ऐसे भी है कि करके दे देते हैं काम, लेकिन उसका जो मोल भाव है ना वो थोड़ा सा क्या है कि कठिन हो जाता है। कि किसी बहन ने किसी इंसान के लिए कोई वशीकरण करवाया है, या मतलब प्रेम में कोई छोड़ के चला गया तो उसे मिला देते हैं। तांत्रिक कोई शक्तियों तो उनके अपरंपार है, हमारे तरह ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, तो वो मिला भी देते हैं। फिर क्या है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो मांग करेंगे ना। कुछ पैसे से मांग कर लेते हैं कि भी पैसे दे दो, कुछ शरीर की मांग कर लेते हैं शरीर की भूख मिटाने के लिए। ऐसे तांत्रिकों का अलग अलग नजरिया होता है। कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो तांत्रिकों को। बिल्कुल नहीं, देखना भी पसंद नहीं करता मैं तांत्रिक। मुझे नाम ही पसंद नहीं है तांत्रिक। तांत्रिक का मतलब तंत्र से जुड़ा हुआ है। तंत्र एक अच्छी चीज़ है, लोगों ने क्या है धारणा गलत बना रखी है, अपनाते लोग अलग हैं। जिस पाठशाला में आप जाओगे ना उसी हिसाब का आपको ज्ञान मिलेगा। आप इंग्लिश मीडियम में जाओगे तो आपको इंग्लिश का ज्ञान मिलेगा, हिंदी में जाओगे तो हिंदी का, संस्कृत में जाओगे तो संस्कृत का। अघोरी अपनी जो शरीर का जो पूरा त्याग करके एक वैराग्य जीवन जीता है और प्रभु की सेवा करता रहता। तांत्रिक क्या करता है कि ऐसे ऐसे गंदे कार्य करता है कि अपनी शक्ति पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरीके से धारणा अलग है और ज्ञान अलग है। जिस तरीके से आप ज्ञान पाओगे उसी हिसाब से आप कार्य करोगे। बस ज्ञान बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप सही ज्ञान पा रहे हो तो आप सही इंसान बनोगे, गलत अगर पा रहे हो तो गलत इंसान बनोगे। क्योंकि जब इन चीज़ों का हम सामना करना पड़ता है ना कि भी अघोरी या तांत्रिक कोई बनता है ना तो अपना परिवार वो छोड़ देता है, अपने परिवार से कोई नाता ही नहीं रखता। तो इस तरीके से बन जाता है कि लेकिन तांत्रिक तो ग्रस्त होते हैं। कुछ तांत्रिक ग्रस्त मैंने क्या बताया, मैंने होते हैं, उन्होंने दुकान खोल रखी है अपनी। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो क्या है कि घर से वो बोलता ना घर की मुर्गी दाल बराबर, नई डिश चाहिए उनको।
और डिश पाने के लिए वो एक दुकान खोलते हैं और किसी माँ बहन को अपने झांसे में फंसाते हैं और उसका शोषण करते हैं और अपना भूख है वो मिटा लेते हैं। कभी ऐसा हो ये पॉडकास्ट लाइव होने के बाद काफी तांत्रिक झुंड आपके ऊपर क्रियाएं करें तो अकेले के ऊपर? बैठा हूँ मैं वहाँ पे त्रिशूल लिए, सभी गांड में घुसा दूंगा मैं। डर नहीं लगता मुझे किसी से, डर लगा ही नहीं, किस चीज़ का डर। अगर करना चाहे तो सामने आके करे मेरे। अगर यही दावा करे कि भी मैं दावा करता हूँ कि कोई तांत्रिक है किसी चीज़ का, किसी का कल्याण कर रहा है, किसी का मतलब अच्छा बुरा सोच रहा है, किसी बहन को किसी प्यार से मिला रहा है, किसी परिवार को जुड़ा रहा है किसी से, किसी माँ बहन कोई माँ है अपने बेटे से दूर होगी उसे मिला रहा है, तो अच्छे कार्य करो। प्रणाम करूँगा, पैरों में रगड़ के नाक उसको प्रणाम करूँगा, उसके पैरों में मैं नाक रगड़ूंगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन गलत कार्य करोगे तो मैं फिर बख्शूंगा, बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करके रखा है कुछ लोगों ने इस तरीके से, गलत है काफी। गलत है। सनातन को बढ़ावा दो। सनातन खाली यही थोड़ी है कि अघोरी तांत्रिक वशीकरण फलाना ढिंगाना इन चीजों में फंसे रहेंगे, आगे बढ़ो। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। और मतलब क्या, तो लोग बैठे हैं कि तांत्रिक का सहारा लेंगे, किसी को बुखार हो गया तो तांत्रिक के पास जाओ। अरे तेरे को बेटे को बुखार है तो डॉक्टर के पास जा, सही बात है, हमारे पास इलाज क्या है? सही बात है। वो बोलते हैं कि गाँवों में लोग बोलते हैं कि झाड़ा फूंक तो सी के बुखार लग गया है। झाड़ा से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से, मतलब ही नहीं है। लोगों ने धारणा बना रखी है। मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊं ना, मतलब किसी बोलते हैं कोक बंधन हो गया, कोई भांज बन गई है। मेन कारण क्या है आपको पता है? आज तक बताइए। शायद ये आपने सुना होगा। बताइए। जो अपनी बहनें हैं, माता हैं, वो पीरियड टाइम में कुछ कपड़े लगता है ना, जो मानसिक धर्म आता है, वो कपड़े लगाती है या कुछ आजकल की चीजें चली आती है। वो क्या करते हैं, हम लोग कूड़ेदान में डाल देते हैं। वो कूड़ा कहाँ जाता है? वहाँ पे जहाँ पे कूड़ा पूरा फेंका जाता है, तो वहाँ पे गायें पशु वहाँ पे चरते रहते हैं ना, वहाँ पे वो खा लेती है गायें। और उन कपड़ों में कितने बैक्टीरिया होते हैं, इतने बैक्टीरिया होते हैं कि किसी पेट में चले जाएं तो पूरी सड़न पैदा हो जाए। और कुछ गायें ऐसी होती है जो गर्भ धारण कर चुकी है और वो कपड़ा वो खा ले और बैक्टीरिया उसे लग जाए तो उसकी कितनी तकलीफ होगी। उसका बच्चा है उसके पेट में ही मर जाएगा, उसकी आंखों में आंसू आएगा, वो हृदय से मतलब एक अलग तरीके से मान लो कि भी हाय, उसकी हाय है वो उस बहन को लगेगी। किसी का भी कपड़ा हो उस बहन को लगेगी तो उसका कोक है। अगर मेरा बच्चा अगर तूने मारा है तो मैं अगर हाय दे रही हूँ तो तुम्हारा बच्चा अंदर ही मरेगा ना। वो इस तरीके से कोई तो बांझ बन जाएगी। उस कपड़े को इस तरीके से फेंको कि किसी जानवर के पेट में ना जाए, क्योंकि उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं कि मानो किसी भी की जान ले सकता है। इस तरीके से गायें देखी है मैंने कि जो मूत्र की जगह होती है ना, उसमें सड़न लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, और उन गायों को कितनी तकलीफ होती होगी। अब वो तकलीफ किसी बहन को लग जाए तो, किसी औरत को लग जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। वो तो जानवर है, बोल नहीं सकती, किसी को रो लेती है, परेशान हो जाती है और अपना बच्चा भी खो देती है कभी कभार। बस उन कपड़ों को दूर रखो। और कुछ ऐसे सुने होंगे आपने केस कि भी पीरियड का पानी पिला के किसी के ऊपर वशीकरण करवा दिया, सुना होगा आपने, तो इतने सारे पॉडकास्ट किए, सुना है? मैंने एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, अभी तो वो MP है, मैं नाम नहीं ले सकता उनका। उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहा था शेखर सुमन का लड़का। वो कह रहा था कि वो एक्ट्रेस मेरे ऊपर ऐसे ऐसे वशीकरण करती थी। पानी पिला के, पिला मत दियो, मर जाओगे आप। पीरियड के जो कपड़ा होता है ना, उसमें बैक्टीरिया इतने ज़्यादा होते हैं, इतने रेयर केस में बैक्टीरिया होते हैं कि मानो अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए ना तो जाता है या किसी चीज़ की बीमारी हो जाती है। क्योंकि जब ये आपने तो बहुत बार सुना होगा, तो ये जो बीमारी है तो एक तरीके से मतलब किसी शरीर में प्रवेश कर गई ना तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। और पीरियड का जब वो गंदा चीज़ गंदा खून निकलता है ना, वो शरीर को शुद्ध करने के लिए, जब शरीर में गंदगी पैदा हुई है ना, तो वो मासिक धर्म से किसी शरीर की स्त्री के जो शरीर से ना वो गंदगी बाहर निकलती है, उसका अगर हम किसी इंसान को पानी पिलाएंगे तो इंसान निपट जाएगा, वहीं सल्ट जाएगा। कर मत लेना किसी तांत्रिक के चक्कर में आके के बोल दे पीरियड का पानी पिला दो, मर जाएगा तुम्हारा प्यार करने वाला। सारी गलत क्रियाएं करवाते हैं लोगों से, गलत क्रिया करवाते हैं। किसी भी स्त्री के साथ अगर शरीर का खिलवाड़ कर रहे हो ना तो वशीकरण कुछ भी नहीं होता। कोई भी मेरी बहन, कोई भी माता मेरी अगर बात सुन रही है तो मैं यही बोल रहा हूँ, वशीकरण चीज जैसी कोई चीज
कोई आम इंसान अपने लिए नहीं करवा सकता। खाली अघोरी या तांत्रिक वो स्वयं कर सकता है। कुछ मंत्रों से किसी का वशीकरण कर रहा है तो उसी के लिए ही सीमित रहता है, दूसरे कंट्रोल में नहीं होगा। आप बोलोगे कि मेरे लिए वो लड़की वश में करवा दो, आपके कंट्रोल में नहीं होगी, वो मेरे कंट्रोल में जरूर हो जाएगी। मैं कुछ भी बोलूंगा उसे वो कर लेगा। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, कामुक साधना है, महामोहिनी वशीकरण है, ऐसे चीजें। महामोहिनी वशीकरण का एक मुझे याद आ गया चीज, अयप्पा नाम का एक मतलब भगवान है अपना, सॉरी मैं वापस बोलूँगा, अयप्पा भगवान मतलब तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वहाँ पे लोग बहुत पूछते हैं इनको, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से मतलब इनका जन्म हुआ, इनकी धारणा क्या है। महामोहिनी रूप से बताऊंगा मैं आपको, इसका वर्णन वहां से स्टार्ट हुआ है। एक महिषासुर नामक राक्षस था, महिषासुर सुना होगा आपने, उसको मारा था देवी दुर्गा ने, सुना है। अपने शेर पे सवार होके उनको त्रिशूल से मारा था। और उसकी एक बहन थी महिषी राक्षसी, तो उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा की बहुत तपस्या की। ये नॉलेज शायद ही आपको मिल जाएगा, आपको स्कंद पुराण में मिल जाएगा, इसका स्कंद पुराण में उसकी पूरी कथा मिल जाएगी आपको। तो ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करके उसने एक वरदान मांगा था कि भी मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने बोला मैं अमरता का वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, उसके अलावा आप बहुत कुछ मांग लो आपको मैं दे सकता हूँ, लेकिन खाली अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि अमरता का वरदान दोगे तो वो सबको सर्वनाश कर देगी, सभी का तहस नहस कर देगी। तो वो बहुत चतुर थी इन चीज़ों में। तो बोला कि राक्षसी बोली कि प्रभु आप अमरता का वरदान नहीं दे रहे तो एक वरदान मुझे ऐसा दो कि मुझे वो इंसान मारेगा जो शिव और विष्णु भगवान की औलाद होगा, दोनों की औलाद। समझ गया। अब दोनों तो नर है, दोनों का मिलन भी नहीं हो सकता, संबंध भी नहीं हो सकता, और इनकी संतान भी नहीं होगी। तो राक्षसी ने वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने तथास्तु वरदान दे दिया उनको कि भी आपका वरदान आपको मिल चुका है। तो उसने पूरे तीनों लोक में तहस नहस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उन बच्चों से मरेगी जो शिव और विष्णु भगवान के पुत्र होंगे। वो तो दोनों नर हैं, मेल हैं। अब उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? जितने भी देवी देवता हैं त्राहीमाम करने लगे और गए सीधा विष्णु भगवान के पास, क्योंकि वही लीला करते हैं सारी। विष्णु भगवान के पास जाने के बाद विष्णु भगवान ने को अरदास लगाई कि भी प्रभु इनसे मुझे छुटकारा मारो, नहीं तो ये राक्षसी हमें सबको मार डालेगी। तो विष्णु भगवान ने उनकी अरदास सुनी और मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी वशीकरण का मतलब किसी का ऊपर वश करना नहीं होता, उसके चेहरे में इतना ग्लो लाना कि अपनी नजर पड़ जाए ना उस पर, तो हम मोहित हो जाएं कि क्या चीज है। एक तरीके से मतलब अपने आप में सम्मोहन हो जाना। तो विष्णु भगवान तो हमेशा लीला करते रहते हैं, उन्हें तो लीला करनी थी। इतना भयंकर रूप बनाया, इतना सौंदर्य रूप बनाया कि मान लो किसी का भी मन उसके आ जाए, उस पे आ जाए। तो मोहिनी रूप जैसे ही धारण किया और शंकर भगवान के पास चले गए। शंकर भगवान तो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहते, कामुक इच्छाओं से, लेकिन उनका इतना मनमोहना रूप बना कि उनका वीर्य वहीं पे निकल गया, और वो वीर्य विष्णु भगवान के गर्भ में धारण हो गया, और वहाँ से उनका पेट है बच्चे के रूप में बाहर आ गया। और उनकी जो बच्चा था वो अय्यप्पा के रूप में संसार में आया। उनके दोनों का जो मिलन था, समझ गया। उनका जो बच्चा हुआ था उनका नाम था अय्यप्पा भगवान थे। अय्यप्पा भगवान ने उस राक्षसी का अंत किया। अंत करने के बाद उनकी जो उनका जो मूर्ति है वहाँ पे स्थापना की, और आज भी तमिलनाडु में वहाँ पे उनकी पूजा पाठ करते हैं। और ये सच्ची घटना है, ये नहीं बोलूँगा कि भी दोनों के कैसे संबंध बनाया, ये नाम लें उनका वीर्य उत्पन्न। स्कंद पुराण में इसका पूरा वर्णन है। आप पढ़ोगे, नॉलेज लोगे तभी आपको मिलेगा, और ऐसे नहीं मिलेगा। कोई केस बताओ, क्योंकि आपने अब तक तो बताया कि तांत्रिकों से परेशान पीड़ित लोग आते हैं, लेकिन ऐसा मैं केस जानना चाहता हूँ जो आपको लगता हो कि काफ़ी बड़ा केस था। केस तो मैं बता रहा था, बीच में आपने सुना नहीं। बताइए। बीच में आपने काट दिया। मैंने बताया था ना कि एक भाई था, वो अपनी बहन की चेट लेके आया था कि अच्छा वो पूरा केस। अच्छा बताइए। पूरा केस था, आपने सुना नहीं, बीच में कोई दूसरी कहानी।
वो केस इस तरीके से था कि वो भाई मेरे पास आया कि भी मेरी बहन के साथ इसने गलत कार्य किया है। तांत्रिक ने नाम लेना जरूरी है, आप जिनके कोई दिक्कत नहीं है, नाम ले लेता हूँ मैं। जब तांत्रिक का जो मैंने चैट पढ़ा कि भी उसका जितनी भी डिटेल्स थी आज भी उसके पास वो पड़ी थी, मतलब तो उसमें वो वीडियो भी मिली जो नगर सब कुछ था कि भी कैसे वीडियो उसने मंगाए हैं, कैसी फोटोएं उन्होंने मंगाई है कि इस तरीके से हम काम करेंगे। जब मेरे को इस चीज़ का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भी उसके साथ गलत हुआ और वो अपना शरीर है वो त्याग चुकी थी, वो मर चुकी थी, फांसी लगा के मर गई थी, क्योंकि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से टॉर्चर हो चुकी थी। और समाज का भी डर था एक तरीके से कि भी समाज को इन चीज़ों का पता चलेगा तो मेरे घर परिवार का है वो किस तरीके से लोग क्या है कि मजाक उड़ाएंगे। जब मेरे को ये सब चीज़ें दिखी तो मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला ठीक है, आप तांत्रिक का नंबर मुझे दे दो। और मैंने उससे बात की तांत्रिक से। तांत्रिक ने यहाँ का बताया, यहाँ क्या था, ये यूपी साइड का ही था। मतलब घर पे ही सारा सिस्टम बना रखा था उसने। और शादीशुदा था वो, बच्चे भी थे उसके। तो मैंने उससे बात की कि भी तांत्रिक जी मुझे आपसे पर्सनली मिलना है। तांत्रिक जी तो मेरा आदत है मैं ना सीधा ना वो कर देता हूँ, चुमटी काटना बहुत मजा आता है। तांत्रिक जी मुझे आपसे मिलना है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड है वो मुझसे दूर हो चुकी है और मैं उससे ना बहुत प्रेम करता हूँ, किसी भी हद तक जाना स्टार्ट कर सकता हूँ कि आप जो बोलोगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। मतलब झांसे में आ गया और मैंने ऐसे वैसी फ़ोटो उठा के उसे भेज दी। बोला आप आ जाओ मिलने, एड्रेस दे दिया मुझे। मैं उसी दिन निकल पड़ा और जब जाके मैंने देखा कोठी वोठी बना रखी उतनी उसने अपने एक रूम में पूरा सिस्टम बना रखा था, मठ बना रखा था। और आते ही मुझे इसे भभूत भभूत लगाने लग गया। सिंपल कपड़े में गया था मैं, ऐसे कैसे मैं मतलब सभी को दिखाता फिरूंगी, लपेटे में ऐसे नहीं लूँगा मैं। उसके भाई को साथ में लेके गया था मैं कि भी करो इलाज, सिस्टम क्या है। मुझे वो देखते बोला ये आपकी फ़ोटो तो नहीं है। मैंने बोला वो आया नहीं है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो आया नहीं है। आप मुझे बता दो क्या क्या करना है, कितने रुपए हैं, मैं लेके आया हूँ पैसे, आप कर दो। अब उसने ना फ़ोटो वोटो में ऐसे ऐसे करने लग गया और 2-3 लड़कियां भी बैठी थी पास में और लोग आ भी रहे थे वहाँ पे। मैं कुछ देर तक देखने लग गया कि भी करने दो इनको। फिर जब मेरी बारी आई मैंने उसको सुनाया, मैंने सुन ये जो तूने दुकान खोल रखी है ना बंद कर दे, नहीं पहले के ना मैं सुझा दूंगा तुम्हारे। तो उसने बोला ये से कैसे बोला। मैंने कपड़ा उसके सर पे बाल बाहर ले आया, बाहर सभी सिस्टम बना के उसको बहुत पहला, इतना पहला कि मतलब उसकी सुझा दी थी मैंने। और फिर उसको मैंने फोटो दिखाई, इसको जानता है ना तू। वो फोटो देख के ही वहीं पे हक्का बक्का हो गया। फिर उसका भाई का जो वो संयम था वो टूट गया और उसने उसे धूप पहला, बहुत सारा पहला, इतना मारा कि मतलब अधमरा कर दिया उसको। और फिर उस तांत्रिक ने सभी के सामने माफ़ी मांगी कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, मैं तो ढोंग करता हूँ और मैंने बहुत लोगों का मतलब फ़ायदा उठाया है। उसको मैंने वहाँ पे से लेके राजस्थान लेके आया, मैं उसको राजस्थान लेके आया और उसको खूब कुछ दिन रख के भूखा प्यासा रख के मतलब बहुत मारा उसको। बहुत मारने के बाद मैंने उसको इस तरीके से बनाया कि मानो लोगों को अगर वो दिखे ना तो मन घृणा पैदा करे लोगों को इस तरीके से। मतलब वैसे तो उसको मार पीट के ऐसे अधमरा तो कर ही दिया था, टांग वांग तोड़ दी थी उसको। इस तरीके से मारा कुटा कि भी आज तक वो तांत्रिक जी नाम ही नहीं लेते किसी तांत्रिक का। मतलब ये बोलते नहीं है कि मैं तांत्रिक हूँ। आज भी वो घर पे पड़ा, कोई मांगे ना एड्रेस मैं दे देता हूँ, सीधा जाके पूछ लेना उससे कि भी उस दिन जब कुलदीप अघोरी आया था तो तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी। और कुछ बहनों के भी मेरे पास फोन आए कि भी अघोरी जी आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई, क्योंकि जो चीज़ें मुझसे वो मांगी थी ना मैं भेजने वाली थी। वो डिटेल मांगी थी कि मेरे से कि भी आप मुझे इन चीज़ों का ना आप फोटो बना के भेजो या वीडियो बना के भेजो, हम तो भेजने वाले थे। और ये सब चीज़ें पता चली तो हम बच गए इस तरीके से। अगर हमारी जो वीडियो उसके पास चली जाती तो वो कल को हम परेशान करता, हमें क्या होता। मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई साफ शब्दों में और सभी को यही चीज़ समझाऊंगा, किसी को फोटो मत भेजो भाई, प्राइवेट तो खास कर
अगर कोई प्राइवेट फोटो मांगता है तो मान लो कि वो आपके साथ कुछ गलत ही करेगा, कुछ गलत ही या करेगा, उसका मंशा कुछ गलत ही मनसा है, ही गलत है, बिल्कुल सही करने वाला होगा तो साफ शब्दों में बोलेगा कि भी अगर सच्चा गौरी या तांत्रिक है ना, वो गलत राह में पड़ने ही नहीं देगा। पहली बात तो बेटा अपने घर पे जाओ, अगर वो तुम्हारा नहीं है तो वो तुम्हारा नहीं है, जितना जतन करना है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। और कुछ करने वाले हैं तो वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूखे भेड़ियों के धोखे मत अगर ये चलना। पॉडकास्ट देख के कोई तांत्रिक आपके साथ यहाँ बैठ के आपसे वार्तालाप करना चाहे और दिखाना चाहे कि मैं कौन हूं, फिर बिल्कुल आइए। तांत्रिक को तो मैं तो वेट करता हूँ। तांत्रिक जी, हाँ तांत्रिक जी, उनका तो मैं वेट ही कर रहा हूँ। उनसे मैं पूछूंगा, कुछ सवाल मेरे भी मन में है। अच्छा, अगर इतना ही उनको ज्ञान है तो मेरे सामने आके उन सवालों को जवाब तो बिल्कुल तो दे। तो हम भी तो बैठे हैं, हम भी तो देखें कि उनकी शक्तियाँ और हमारी भक्तियाँ कितनी पावरफुल है। हमारी भक्ति में पावर है या उनकी शक्तियों में पावर है। क्या बात है, बहुत ही मजा है आपसे बात करके, और बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए और इतना खुले रूप से हर बात को स्पष्ट रखने के लिए। ये बहुत कम बंदे कर पाते हैं जो आपने किया। सीधा बोलता हूँ मैं तो तांत्रिक जी के बारे में। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही पसंद आपको भी आया हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। आपकी राय क्या है, अपने मन की जो भी परेशानियां, कठिनाइयां, प्यार, वो बहा दीजिए कमेंट्स में। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। क्या पता अगला पॉडकास्ट एक अघोरी और एक तांत्रिक दोनों आमने सामने हों। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।